चुनाव का ऐलान हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के साथ नहीं किया गया। मतलब साफ है, अभी गुजरात में राजनीतिक दलों के दंगल का अखाड़ा पूरी तरह तैयार नहीं है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग तेज हो रही है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि जमीनी मुद्दों को छोड़कर जनता का ध्यान कहीं और भटकाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों का फोकस गुजरात पर है, लेकिन दोनों दलों के नेता इस फोकस में राजनीति की मर्यादा में डिफोकस्ड नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्टेट टॉक में आपका स्वागत है। दिल्ली के लिकर सेल पॉलिसी स्कैम में सीबीआई ने सोमवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए। आपके मुख्य प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की चुनौती दी है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से झूठे आरोप में पूछताछ की है। बीजेपी कहती है कि उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। उनका मानना है कि सबसे बड़े झूठ, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि सबसे बड़े झूठे तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसीलिए पहले उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए। आइए सुनते हैं सौरभ भारद्वाज को। मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी देश का सबसे बड़ा सच या कहें देश का सबसे बड़ा झूठ इंटरपोल के सभी देशों के सामने बताएं कि देश के अंदर जो सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई है, वो एक स्वायत्त और एक न्यूट्रल संस्था है। क्या प्रधानमंत्री जी, मैं चाहूंगा हमारे भाजपा के जो मित्र प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो कहें कि प्रधानमंत्री जी लाई डिटेक्टर टेस्ट पे, नार्को टेस्ट पर ये बात कहें कि देश के अंदर सीबीआई और ईडी स्वायत्त संस्थाएं हैं, इनका भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो सीधे सीधे चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है कि क्या वो ये बात कहेंगे या ये चुनौती कबूलेंगे कि जो देश की केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, जैसे कि ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई, इस तरह की जांच एजेंसियां, क्या केंद्र सरकार से इनका कोई लेना देना है या वो स्वतंत्र प्रभार से काम करती हैं या फिर बीजेपी से उनका कोई सरोकार है। सौरभ भारद्वाज ने प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़ा झूठा या सच स्वीकार करने की चुनौती दी है। कहा है कि प्रधानमंत्री को दिल्ली में हो रहे इंटरपोल की बैठक में ये कहना चाहिए कि ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का केंद्र सरकार या बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने भी मंगलवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को उनके सीबीआई द्वारा आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बनाने वाले आरोपों को साबित करने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की चुनौती पेश की थी। आम आदमी पार्टी का दावा है कि गुजरात चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की जाएगी। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने का एक्साइज से नहीं बल्कि गुजरात के चुनाव से लेना देना है। पार्टी कहती है कि एक्साइज मामले में सीबीआई, ईडी 500 से अधिक जगहों पर छापे मार चुकी है, लेकिन कुछ नहीं बरामद हुआ है। चलिए इस मसले से जुड़े हमारे जो आज के प्रश्न हैं, सवाल हैं, उन्हें देख लेते हैं। ये सवाल क्या है, आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाना चाहेंगे ये सवाल आज के। आपका पीएम मोदी को सबसे बड़ा झूठा बताना कितना मर्यादित है? क्या आप और बीजेपी गुजरात के दंगल में राजनीतिक मर्यादा लांघ रही हैं? क्या सिसोदिया की भगत सिंह से तुलना आपकी राजनीतिक अपरिपक्वता दर्शाती है? क्या सीबीआई द्वारा सिसोदिया को चुनाव प्रचार से पहले तलब किया जाना राजनीतिक है? क्या जांच एजेंसियों के शिकंजे से आपको गुजरात और हिमाचल में फायदा मिलेगा? क्या बीजेपी गुजरात में आपकी स्कूल नीति की लोकप्रियता से डर गई है? ये तमाम सवाल, इन सभी सवालों के हम जवाब आज टटोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे हमारे आज के पैनल से। हमारे आज के जो मेहमान हैं उनसे हम सीधा संवाद और सधा संवाद शुरू करने से पहले
मैं अपने दर्शकों से ये अपील करना चाहूँगी कि आप भी हमारी स्ट्रेट टॉक का हिस्सा बनिए। आपकी भागीदारी से हमारी चर्चा की सार्थकता मजबूत होती है। दर्शकों की राय और आपकी बातें ही निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को प्रोत्साहित करती हैं। कृपया अपना सहयोग दें और आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं उन पर डायल करके अपनी बात हमारे शो के दौरान उठाइए। चलिए, आज के जो पैनल में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं डॉक्टर सनी अहलुवालिया जी, और हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी ही देर में। और भाजपा से प्रवक्ता नेहा धवन भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी। और इन दोनों ही मेहमानों से मैं समझने की कोशिश करूंगी कि क्या राजनीति में जो भाषा की मर्यादा है, क्या वो दोनों ही तरफ से उसे लांघने की कोशिश की गई है। जिस तरह से भगत सिंह की तुलना की गई, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को केजरीवाल ने कहा कि भगत सिंह जैसे मेरे ये दोनों जो मंत्री और नेता हैं, और भगत सिंह का जो परिवार है वो भी आम आदमी पार्टी के इस तरह के बयानों से आहत है और आपत्ति जताई गई है। तो ये राजनीतिक मर्यादा या परिपक्वता, जो सवाल प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, प्रवक्ता हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता हो, आखिर चुनाव के दौरान नेता और प्रवक्ता इस तरह से क्यों सीमाएं लांघते हैं। क्या जनता इस तरह की भाषा को जो है इस पर रिएक्ट करती है, या फिर ज़्यादा जो है उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश में, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश में नेताओं प्रवक्ताओं के ये बयान देश की राजनीति में, भारत की राजनीति में एक तरह से आम बात हो गई। अब किसी को इस तरह से बात सुनने पर कोई डिस्टर्बेंस या फिर बुरा नहीं लगता, आपत्ति नहीं लगता। इन सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता है डॉक्टर सनी अहलुवालिया। सनी अहलुवालिया जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और थोड़ी देर में हमसे जुड़ने वाली हैं भाजपा की प्रवक्ता नेहा धवन। लेकिन इस बीच मैं अपने दर्शकों से एक बार फिर से अपील करती हूँ कि स्ट्रेट टॉक में आप कृपया अपनी बात रखिए। कोई सवाल है तो आप इस शो के दौरान उठाइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका भारत की राजनीति के बारे में या फिर नेताओं और प्रवक्ताओं की तरफ से जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में क्या राय है, क्या कहना है, या फिर कोई शंका है जिसे आप चाहते हैं कि हमारे जो पैनलिस्ट जुड़ेंगे उनसे आप उसे स्पष्ट करने की मांग करेंगे। इन सभी चीज़ों को हम शो के दौरान उठाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि देश की राजनीति में, खास करके गुजरात में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो जुबानी जंग चल रही है, क्या ये जुबानी जंग सारी मर्यादाएं लांघ रही है? क्या ये जो आबकारी नीति है दिल्ली की, उसके आधार पर जो करप्शन हुआ है, हालांकि ये जांच का विषय है, करप्शन हुआ है या नहीं हुआ है ये फिलहाल जांच की जा रही है। लगभग 500 से ज़्यादा जगहों पर आम आदमी पार्टी का दावा है कि जो जांच एजेंसी है उसने छापेमारी की है, कहीं कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ चुनाव में प्रचार से रोका जा सके, परेशान किया जा सके आम आदमी पार्टी को, इसीलिए जांच एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। सोमवार को जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को तलब किया और 9 घंटे से ज़्यादा वक्त तक पूछताछ की, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश सड़कों पर नजर आया वो साफ ये दर्शाता है कि ये जो उनके नेता की गिरफ्तारी या फिर उनके नेता को जो एक शिकंजा उन पर कसने की जो कोशिश की गई है उसका वो जमकर विरोध करते रहेंगे। विपक्षी दल लगातार भारत में ये बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि तमाम एजेंसियों के जरिए विरोधियों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम स्ट्रेट टॉक में, और स्ट्रेट टॉक में ब्रेक से के बाद जब लौटेंगे तो हमारे जो पैनलिस्ट जुड़ेंगे उनसे हम इन तमाम सवालों, शंकाओं और क्या राजनीति की जो मर्यादा है उसे लांघने की कोशिश की जा रही है, सबसे बड़े प्रश्न पर समझने की कोशिश करेंगे। इस छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा झूठा कौन है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता। हमारे साथ पैनल पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर सनी अहलुवालिया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही बीजेपी से प्रवक्ता है नेहा धवन। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगी मैं स्ट्रेट टॉक में। और अहलुवालिया जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री पद पर विराजमान नरेंद्र मोदी का लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग करना, क्या ये राजनीति की मर्यादित भाषा में आता है? क्या कहेंगे?
देखो, ऐसे है जी, हम प्रधानमंत्री की खुद रिस्पेक्ट करते हैं, पर जब हम ये कहते हैं कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री जी एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा जुमला पॉलिटिकल अपने सिस्टम को बचाने के लिए बोलते रहे। जी। एक तरफ जहां आप देखिए कि ऑपरेशन लोटस के तहत कितने कांग्रेस के एमएलए धमका के या डरा के या उनको खरीदा गया, खरीद फरोख्त करेगी डेमोक्रेसी का कितनी स्टेट्स के अंदर मर्डर किया गया, ये किसके कहने पे हो रहा है और ये क्यों किया जा रहा है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई ऐसी। जब आम आदमी पार्टी के ऑपरेशन लोटस जब इन्होंने दिल्ली में किया, आम आदमी पार्टी ने उसको फेल किया क्योंकि कट्टर ईमानदार लोग हैं आम आदमी पार्टी की सेना के अंदर। वैसे ही पंजाब के अंदर जब भगवंत मान जी की सरकार को तोड़ने के लिए, गिरने के लिए कोशिश करेगी, वहां पे भी ऑपरेशन लोटस फेल हुआ। लेकिन कांग्रेस के एमएलए को जिस हिसाब से धमकाया जा रहा है, डेमोक्रेसी का जिस हिसाब से रोज के रोज कत्ल किया जा रहा है देश के अंदर, वो कौन कर रहा है और उसके पीछे कौन है। जब आज हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 लोगों तक सीमित रह गई और वो 2 लोग नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरे अमित शाह जी हैं। ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं भी गुजरात इलेक्शंस को बड़े क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूं और देख रहा हूं और वहां पे बार बार जा भी रहे हम लोग, वहां पे हम जाके देखते हैं जो बीजेपी के लोग हैं वो भी इस चीज से परेशान है कि हमारी सीटों के ऊपर कांग्रेस वालों को ला लगे। अगर आप चेक करेंगे गुजरात के अंदर 23 से 25 एमएलए कांग्रेस के जो उनसे थे वो उनको बीजेपी में लाया गया और डेमोक्रेसी का किस हिसाब से कत्ल कर रहे हैं। आज हरियाणा की बात करते हैं, आदमपुर के अंदर क्या हो रहा है, कुलदीप बिश्नोई कौन सी पार्टी के थे, क्यों उनको बीजेपी लेके आई अपनी पार्टी के अंदर। तो ये किस हिसाब से डेमोक्रेसी को छोड़ के डिक्टेटरशिप के ऊपर नरेंद्र मोदी चले हुए हैं, उनकी सरकार चली हुई है, ये बहुत बड़ा कत्ल है। और इसके तहत एक ही पार्टी है जो आवाज उठा रही है, क्योंकि कांग्रेस तो चुनाव लड़ ही नहीं रही, कांग्रेस तो इनको पास दे चुकी है। कांग्रेस अपने फायदे के लिए जहां भी आप देखोगे बीजेपी को फायदा पहुंचाने पे लगी हुई है। आम आदमी पार्टी आवाज उठा रही है, इसलिए कभी सतिंदर जैन जी को अंदर कर दिया जाता है, आज मनीष सिसोदिया जी की तरफ पीछे जिस हिसाब से पड़े। पंजाब के अंदर भी हमारे 3 से 4 एमएलए को डे नाइट उनकी सर्च करी जा रही है। तो उनको पता है कि अगर ये नहीं मान रहे तो इनको धमकाया जाए, और जैसे ही हमारे जितने भी एमएलए हैं वो इनको ना करते हैं, ये लोग उसी हिसाब से उनको धमकाते हैं और प्रेशराइज करते हैं। अगर हम ये बात कहें किसी भी एंगल पर कि किस हिसाब से डिक्टेटरशिप और गुंडागर्दी करने पे भारतीय जनता पार्टी हुई है। अब पंजाब के अंदर आप देखो, गवर्नर साहब रोज स्टेटमेंट देते हैं। आज कल की उनकी स्टेटमेंट थी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे उन्होंने कहा कि पीसी को बदला जाए। जौन सी भी चीज हम भेजते हैं उनको, कभी आपने सुना था कि गवर्नर ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं? लेकिन पंजाब के अंदर कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर किस हिसाब से लेफ्टिनेंट के थ्रू हमारे ऊपर अटैक करा हुआ है और हमारी सरकार को चलाने के लिए रोक लगा रहे हैं बार बार। तो हम उसके तहत ये कहते हैं कि लोग गुजरात के अंदर और हिमाचल के अंदर बदलाव करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिस हिसाब से हमें धमका रहे हैं, हमारे रोज कोई ना कोई बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये गुंडागर्दी है वो बंद करी जाए और जो जुम्मन लोगों को देने जा रहे हैं वो बंद किए जाए। इस करके हम उनको डायरेक्ट ऑपोजिशन में, आज अरविंद केजरीवाल जी खड़े हैं, डायरेक्ट ऑपोजिशन में भगवंत सिंह मान खड़े हैं, इसलिए इनको डर है, इसलिए ऐसी बातें ये लोग कर रहे हैं। जी, नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा जी, बीजेपी पर आरोप कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा संरक्षक तो जो सत्ता में होता है उसे उसकी ये भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन जो राजनीति की मर्यादित भाषा है उसका इस्तेमाल ना बीजेपी कर रही है ना आम आदमी पार्टी कर रही है। क्या कहेंगे? एजेंसियों के दुरुपयोग का और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का लगातार बीजेपी पर आरोप लगता रहा है। नेहा जी, आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बड़े नेता हैं या जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन सभी का एक ही एजेंडा है, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर इस तरह के आरोप मंडन करना और मनगढ़ंत बातें बोलना। सबसे पहले तो मैं आलूवालिया जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि जो भी बात प्रधानमंत्री के लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात कही गई, इस बारे में आप लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाइए। हम तो चाहते हैं कि आप लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए और पहले प्रधानमंत्री जी का कराइए और बाद में आप केजरीवाल जी का कराइए। झूठ का झूठ और सच का सच आपके सामने आ जाएगा। आज आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार। हमने भ्रष्टाचार के विषय में
दिल्ली में जितना भी भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या शिकायतें केवल अरविंद केजरीवाल जी के पास आती हैं? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय में दिल्ली में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें नहीं पहुंचती? क्या होम मिनिस्टर जी के कार्यालय में दिल्ली में हो रहे भ्रष्टाचार की जो भी शिकायतें हैं वो नहीं पहुंचती हैं? उन चीजों को देखते हुए आज अगर कार्रवाई की जा रही है, उसमें आपके नेता संलिप्त होते हैं, आपके नेताओं की सीबीआई जांच होती है, ईडी की जांच होती है, तो आप लोग किस बात से घबरा रहे हैं? आप लोगों को तो घबराना ही नहीं चाहिए। क्यों सिसोदिया जी सीबीआई जांच के बाद बाहर आकर इस वाक्य का जो है लेते हैं, अड़ लेते हैं बचने के लिए कि मुझे सीबीआई ने ये कहा कि आप छोड़ दीजिए और बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए तो आपको छोड़ दिया जाएगा। सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कोई भी सरकार नहीं करती, ये आप जानते हैं। सीबीआई एक ऐसी यूनिट है जो क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए और इस तरह के भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों को पर्दाफाश करने के लिए हमारी एक यूनिट बनाई गई है। वो सरकारी तंत्र बहुत सारे हैं हमारे पास। बीजेपी के पास में अपने सरकारी तंत्र बहुत है, कार्यकर्ता की भीड़ बहुत है, कार्यकर्ता बहुत ज्यादा संख्या में है, बीजेपी के सपोर्टर देश में बहुत ज्यादा संख्या में है, सबसे बड़ी आज विश्व की पार्टी है। इतनी बड़ी संख्या में सपोर्टर होने के बावजूद क्या सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल बिना रूल एंड रेगुलेशन के एक बड़ी पार्टी नहीं चल सकती है? आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, इनकी नीतियां, इनको नीतियों की बात करने के लिए आना चाहिए। आप एग्जाम्पल देते हैं स्कूल का, एजुकेशन का, आप एग्जाम्पल देते हैं स्वास्थ्य का। आलूवालिया जी से लिस्ट लीजिए कि शुरुआत में कितने स्कूल खोले गए थे और आज उनकी व्यवस्था क्या है। आज किन स्कूल्स में टीचर्स नहीं है, किन स्कूल्स में बच्चे एडमिशन जो है लेने के लिए मारामारी फिरते हैं और फिर प्राइवेट स्कूल्स में जो है ब्राइब देते हैं। आप इनसे पूछिए कि स्वास्थ्य को लेकर इन्होंने जो अपने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए थे, आज कितने खंडहर बन चुके हैं, कितने बंद हैं, कितने स्वास्थ्य जो मोहल्ला क्लिनिक थे उन पे ताला लग चुका है और कितने मोहल्ला क्लिनिक पर कितने लोगों की डेली ये पर्ची कटवाते हैं और वो डेली डॉक्टर को दिखाते हैं। आप इनसे लिस्ट लीजिए कि आपके पास प्रतिदिन कितने लोग उस मोहल्ला क्लिनिक में आते हैं। जहां तक युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, युवाओं के स्वास्थ्य की बात करते हैं, उनकी लाइफ, उनके जीवन को बात करते हैं, तो क्या आज दिल्ली में जो नशे को लेकर, जो शराब को लेकर इनकी पॉलिसी चल रही है, आप आलूवालिया जी को कहिए कि एक दिन गाड़ी घुमाइए और पूरी दिल्ली के जितने भी शराब के ठेके नए खुले हैं या पुराने ठेके थे, उन पर सुबह 5 बजे से लेकर और रात के 1 बजे तक जाकर जरा एक बार गाड़ी घुमाकर आइडिया ले कि दिल्ली में कितनी भीड़, कितने युवाओं की भीड़ आज इनके शराब के ठेकों के आगे लाइन बनाकर वो लोग इंतजार करते हैं कि उनकी बारी आए और वो अपना शराब खरीदे और पेटी की पेटी खाकर जाते हैं। इन बातों पर ये नहीं आ रहे हैं, लेकिन लाई डिटेक्टर टेस्ट करने के लिए पूरा इनका मीडिया, पूरा सोशल मीडिया पर इनके कार्यकर्ता ट्वीट पर रीट्वीट करते जाएंगे। आज बात करने की जो विषय है वो रहना चाहिए कि क्या आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो आम लोगों को, आम जनता को वादा कर आई थी, क्या उनके साथ वादा खिलाफी नहीं कर रही है? आज जितने भी टेंडर्स हैं दिल्ली में, जितने भी टेंडर्स हैं आज सरकार के, वो सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही उठाते हैं। क्या इस बात की लिस्ट आलूवालिया जी दे सकते हैं मीडिया के सामने? जी नेहा जी, आपने जो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है, एक आरोप आम आदमी पार्टी पर मैं सन्नी अहलूवालिया जी से इस सवाल का जवाब समझूंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लूंगी। इससे पहले सवाल सुन लीजिए अहलूवालिया जी कि आप पर यह भी आरोप लगा है कि राजस्व जो गैरकानूनी तरीके से कमाया गया उसका इस्तेमाल पंजाब के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किया। इस सवाल का जवाब, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज हम बात कर रहे हैं कि देश में सबसे बड़ा झूठा कौन है, झूठ कौन बोल रहा है, बीजेपी बोल रही है या आम आदमी पार्टी बोल रही है। ब्रेक पर जाने से पहले सन्नी अहलूवालिया जी से मैंने सवाल किया था, सवाल फिर से दोहराना चाहूँगी मैं सन्नी अहलूवालिया जी कि ये भी एक आरोप आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया पर लगा है कि उनकी ही निगरानी में आबकारी नीति के तहत जो है राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया, मुनाफा कमाया गया और इस पैसे का इस्तेमाल पंजाब के विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने किया था। जी अहलूवालिया जी, आपसे सुनना चाहूंगी मैं। हाँ जी नेहा शुक्ला जी, ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी का मैथमेटिक्स भी उनकी तरह ही खराब है
क्योंकि इनको मैथमेटिक्स भी समझ नहीं आता। ये उस एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहे हैं जिसके अंदर मुनाफा जो उनसा है वो स्टेट को होने जा रहा था, और ये कहते हैं इसके अंदर मनीष सिसोदिया जी ने कमीशन खा लिया और वो पैसा जो उनसा है वो पंजाब के चुनावों पे लगा दिया गया। इनसे एक बात समझी जाए कि नेहा जी, धवन जी बार बार कह रहे हैं इन्होंने टेंडर दे दिए, इन्होंने ऐसे कर दिए। हम कट्टर ईमानदार लोग हैं इस पार्टी के अंदर। अगर आप देखोगे किसी की भी प्रोफाइल उठा के, और हमें सर्टिफिकेट, हमने अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं दिया, आपके नरेंद्र मोदी जी ने हमें सर्टिफिकेट दिया है। वो ऐसे सर्टिफिकेट दिया है कि अगर हम एक पैसे की भी चोरी करते हैं तो आप लोग कितना रोला डालते हो। आप लोग आज तक हमारे ऊपर एक भी मुकदमा, एक भी सिस्टम क्लियर नहीं कर पाए। आप लोग हमें कहते रहते हो आपने ये कर दिया, लेकिन आप लोग आज तक एक भी जांच के अंदर ये क्लियर नहीं कर पाए कि आम आदमी पार्टी का कोई एमएलए या किसी भी लीडर ने या किसी भी वॉलंटियर ने एक भी रुपया खाया है। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये नेहा जी बार बार कह रही है इनके लोगों को टेंडर मिलता है, ये आपकी पार्टी के अंदर सिस्टम होंगे। हम लोग तो अपने प्रोफेशन छोड़ के, मैं भी डॉक्टर और हमारी पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं, हम तो अपनी नौकरियां, सरकारी नौकरियां छोड़ के, अरविंद केजरीवाल जी आए, हम लोग सारे अपने जॉब्स को क्विट करके आए, मनीष सिसोदिया जी भी जॉब को पर कहीं ना कहीं राजनीति की जो मर्यादा है उसको भूल रहे हैं। आप भगत सिंह के साथ तुलना कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी का, सत्येंद्र जैन जी का। जी एक कॉलर, जी सर, मैं आम आदमी पार्टी ने कुर्बानियां करी हैं। मैं कहना चाहता हूं लाइव डिटेक्टर टेस्ट की बात कुर्बानियों का, देखिए सनी अहलूवालिया जी, कुर्बानियों की तुलना आप भगत सिंह से कैसे कर सकते हैं? आपकी जो कुर्बानियां, जी एक कॉलर जुड़ रहे हैं, मैं माफी चाहूंगी रोकने के लिए दोनों ही अपने मेहमानों को। एक कॉलर जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। जी धन्यवाद नेहा जी, सतीश बोल रहा हूँ शिकागो से। बहुत बहुत स्वागत है जी। दोनों व्यक्तित्व जो आपके सामने बैठे हैं आज स्टेज पे, दोनों ही हमें प्यारे हैं जी। जहां से हम देखते हैं ये दोनों हमारे अपने घर के सदस्य हैं। आज से 10 साल पहले जी, जिस वक्त भारत में आप पार्टी को अभी शुरू उदय हुआ वो हो रहा था, उस वक्त इनकी जो फॉरवर्ड टीम्स थी, एडवांस टीम्स थी, शिकागो आई थी फंड रेजिंग के लिए। उन फंड रेजिंग मीटिंग्स में सबसे पहले मैं आगे था जी, और उनमें हमने फंड रेजिंग में लोगों उनकी हेल्प भी की थी आप पार्टी की। तो ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मन में आप पार्टी के लिए प्यार कोई आज का नहीं है, 10 साल पहले। और फिर नेहा जी आखिर पे आपको शिकागो का पता ही है कि शिकागो से लोगों ने, डॉक्टर्स ने, इंजीनियर्स ने इनके आप पार्टी के पहले इलेक्शन में 6-6 महीने की छुट्टियां ली थी यहाँ पे अपने हॉस्पिटल से और ऑफिस से, और जाके वॉलंटियर वर्क किया था इंडिया में। तो ये तो जी है शिकागो पॉपुलेशन का कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप आदमी के साथ हमारी लॉयल्टी थी। उसके बाद अपना जो बीजेपी के लोग आए जी, तो देखिए जिस वक्त मोदी जी प्रधानमंत्री जी यहाँ शिकागो आए और उन्होंने नारा लगाया, टेक्सास में एनआरजी स्टेडियम के बाहर, जहाँ 35,000 इंडियंस इकट्ठे हुए थे, अब की बार ट्रंप सरकार। तो जब मोदी जी ने ये नारा लगाया तो तब भी हम भारतीय मोदी जी के साथ थे कि हाँ अब की बार ट्रंप सरकार। तो मेरा कहने का मतलब ये है जी कि भारत से जब भी कोई राजनीतिक संदेश या कोई व्यक्ति यहाँ आया है, हमने उनका बराबर का सम्मान किया है, बराबर का उनको प्यार दिया है। आज सिर्फ मेरा नुक्ता एक है और वो है सन्नी जी की तरफ। सन्नी जी, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, शिकायत है, कुछ भी आप समझ लो, वो ये जब भी आप राजनीतिक दंगल में आते हैं तो आप दूसरी पार्टी की नीतियां, कुरीतियां, उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उनके ऊपर दंगल करिए। इस वक्त आप दोनों जने, आप भी बैठे हैं सामने, नेहा जी भी बैठी हैं बीजेपी की, आप इस वक्त जिस तरह से आपस में बराबरी का दंगल कर रहे हैं वो मान्य है, वो ठीक है। लेकिन सनी जी, आज से 100 साल पहले हमारे देश के परमवीर शहादत पाए हुए सम्मानजनक शहीद आजम भगत सिंह जी का नाम लेना, आज की भारतीय की राजनीति में आपने कीचड़ उछाल दिया शहीद आजम के ऊपर। हमारे दिल को बड़ी चोट पहुंची है जी इस बात की। तो क्योंकि हम, आप जब आए थे हमारे पास यहाँ पे, आगे भी जब आएंगे हम आपको पूरा प्यार देंगे, पूरा सम्मान देंगे। लेकिन ये आज हमारा दान, हमारा सहयोग किया हुआ, उसका हम एक यही आपको कहते हैं, यहाँ आपने
गलती की, आपको शहीद आजम भगत सिंह जी का नाम लेने का इस राजनीतिक दंगल में जरूरत नहीं थी। आपने क्या बुद्धिमत्ता की कमी है पार्टी में? क्या आपके पास आर्ग्यूमेंट्स की कमी है? नहीं, आज भी आप बड़ी शालीनता से बड़ी अच्छी तरह बात कर रहे हैं जी, लेकिन शहीद आजम का नाम लेना वो गलती थी। यहाँ पे बहुत लोगों के दिल को चोट पहुंची है। धन्यवाद नेहा जी, भारत माता की जय हो। बहुत बहुत भारत माता की जय हो। बहुत बहुत सतीश चंद्र जी आपका शुक्रिया। और एक और कॉलर है, उनकी भी छोटी सी बात हम सुन लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक पे। हाँ जी, मैं सिर्फ यही बात करना चाहता हूँ। हेलो जी जी। हाँ जी, देखिए, इंडिया के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है जी। अच्छी कंट्री वही मानी जाती है जिसके डेमोक्रेसी मानी जाती है जिसके पास ऑपोजिशन स्ट्रांग हो। अच्छा, इन्होंने बीजेपी ने कांग्रेस को तो जीरो कर दी है बिल्कुल। उनके जो बड़े बड़े नेता उनको खरीद के कई स्टेटों में खरीद के उनको जीरो कर दिया है जी। अब सिर्फ आपकी पार्टी आ रही है, उनको इनकी पूरी इतनी डेस्परेट है, इतने डेस्परेट हैं ये बीजेपी वाले कि किसी तरीके से कोई ना कोई शोषा छोड़ देते हैं इनको मतलब खत्म करने के लिए जी। अच्छा, दूसरी बात ये देखो, ये कहते हैं कि ये शोषण नहीं छोड़ते बीजेपी वाले। जब नोटबंदी हुई थी 1-1 लाख रुपया हर लड़के हर के घर में हर के अपने अकाउंट में पड़ेगा। उसके बाद वो कहाँ गया? अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा हर के पास घर होगा, उसमें बिजली होगी, पानी होगा। तो एक रिपोर्टर ने अमित शाह से इंटरव्यू ली थी, अपना इंडिया का रिपोर्टर है, उसने इनसे पूछा था कि आपने मोदी साहब ने कहा था 2-2 लाख रुपया देंगे और मकान देंगे, तो वो तो दिया नहीं। तो अमित शाह के स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन के टाइम पे ऐसे शोषे छोड़ने पड़ते हैं वोट लेने के लिए। उनके एग्जैक्ट ये वर्ड है उनके अमित शाह के। तो ये ऐसे लोग, खुद आप इतने झूठ बोलने वाले हैं, तो दूसरे लोगों को ये कहते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, वैसे करते हैं। इनके छोटी सी ये पार्टी है, अभी डेवलप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। इनको इतना महसूस हो गया कि अगर हिमाचल में आ गई, गुजरात में आ गई, तो ऑपोजिशन में यही अकेले आ जाएंगे। Let them live, let them work, let them be a strong opposition. आप उनके ऊपर जैसे ये ईडी के या सीबीआई के केस डाल रहे हैं जी। इसका कोई दो राय नहीं है। ईडी और सीबीआई इज रन बाय बीजेपी 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही मैंने को राय है, लेट देम वर्क as a democratic country, let them go on गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश, उनको करने दो जो अपने करने जा रहे हैं, पर प्रचार करने जा रहे हैं। कोई ना कोई शोषा ना डालो। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र वालिया जी। तो ये हमारे एक और कॉलर, और दोनों ही जो हमारे पैनल पे जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से और भाजपा से, दोनों के लिए ये संदेश जो है हमारे कॉलर्स ने देने की कोशिश की है। सनी अहलूवालिया जी, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि भगत सिंह से तुलना किया जाना, जो आपके समर्थक हैं, जो कट्टर समर्थक मैं कहूंगी कि आपकी पार्टी के अस्तित्व के समय से आपका समर्थन करते रहे हैं कि देश में एक सकारात्मक राजनीति के दल के तौर पर आपको देखा जाता रहा है, लेकिन आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बार बार ये दर्शाता है कि राजनीति के दंगल में आप मर्यादाओं को लांघते हैं। देखो नेहा जी, मैं पहले भी कह रहा था कि हमारे ऊपर सवाल करो, अच्छी बात है, ऊपर सवाल होने, लेकिन हमारा जवाब तो सुनो। क्या हो रहा है? ये डेमोक्रेसी का मर्डर, हम बार बार कह रहे हैं, ये मर्डर पार्टी है, सीरियल किलर है। कई स्टेट्स के अंदर इन्होंने डेमोक्रेसी का मर्डर करा है। ये क्यों कर रहे हैं? ऑपोजिशन, आप भी एक बात मानेंगे कि ऑपोजिशन का होना जरूरी है। और आज कांग्रेस की ऑपोजिशन जहां तक की भूमिका है, वो कांग्रेस एक बी टीम का काम करती है बीजेपी की। पंजाब की बात करें, यहाँ पे बाजवा साहब है, उनका रियल ब्रदर जो उनसे, वो भारतीय जनता पार्टी का लीडर है, वो यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो कोई भी काम अगर करना होता है तो वो उनके थ्रू करा दिया जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कट्टर ईमानदार सरकार है, वो जब भी कोई बात उठाती है उसके ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड करी जाती है। आपने कहा लाइव डिटेक्टर टेस्ट की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि लाइव डिटेक्टर टेस्ट की बात शुरू कहाँ से हुई? शुरू वहां से हुई कि कपिल मिश्रा जी बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी का लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए कि ये कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। अब
मनीष सिसोदिया जी को किस चीज के लिए जाना जाता है? ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने स्कूल नहीं बनाए। अरे पूरा देश क्या, विदेश भी कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार कह रही हैं कि जो देश के अंदर सबसे ज्यादा स्कूलिंग का काम क्या। नेहा जी आप जरा चुप रहिए, जरा सुनिए थोड़ा सा। जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर कह रही है कि किस हिसाब से आम आदमी पार्टी के एजुकेशन मिनिस्टर ने स्कूल बनाए। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, मैं पीछे गया हुआ था तो वो कहते हैं एक ही सरकार ऐसी है जो लॉ ऑफ इक्वालिटी की बात करे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हर एक को एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। ये आज इतने सालों में इतने इतने लेक्चर देते रहते हैं, बाहर जाके अब ट्रंप के लिए वो कर रहे थे, और आपसे अपने देश के अंदर स्कूल ही नहीं बनाए गए। आप लोग क्यों एजुकेशन को इतना अनइम्पोर्टेंट समझते हो? अगर लॉ ऑफ इक्वालिटी लेके आनी है तो एजुकेशन जरूरी है। हमारे सरदार भगवंत सिंह मान, हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं भगत सिंह हमारे आइडियल हैं। क्या गलत कहते हैं? अगर वो कहते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हमारे आइडियल हैं, क्या गलत कहते हैं? आइडियल कहना सही है, लेकिन जिस तरह से आपके समर्थक आहत हुए हैं कि भगत सिंह से तुलना क्यों की गई, राजनीति में आप मर्यादाओं को लांग रहे हैं जी। नेहा जी, भगत सिंह के जाके माफी मांगने में क्या हर्ज है? अभी तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री खुद माफी मांगने की गलती हो गई और अर्थव्यवस्था का उन्होंने जो है सत्यानाश कर दिया, माफी मांग रहे। लिज ट्रस जैसी नेता माफी मांग रही हैं, आम आदमी पार्टी के नेता क्यों नहीं माफी मांग सकते? एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं सनी अहलूवालिया जी, ब्रेक के लिए इशारा हो रहा है, फिर नेहा जी के पास भी जाएंगे और समझेंगे कि उनका क्या इस पर स्पष्टीकरण है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। देश में सबसे बड़ा झूठा कौन? क्या बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता या फिर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता? इस पर बहस चल रही है, चर्चा हो रही है। हमारे साथ जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सनी अहलूवालिया और बीजेपी से प्रवक्ता है नेहा धवन जी। सनी अहलूवालिया जी, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि माफ़ी क्यों नहीं मांग सकते? जब हम एक हेल्दी, एक स्वस्थ राजनीति की बात करते हैं, अगर गलती हो गई है तो माफ़ी मांग लेने में क्या हर्ज है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं जो परिवार है शहीद भगत सिंह का, उनकी भी भावनाओं को आहत किया है और आपके समर्थकों की भावनाओं को भी आहत किया है। शहीद भगत सिंह हमारे आइडियल हैं और बार बार हम ये बात इसलिए कहते हैं कि भगवंत सिंह मान आज से नहीं, मुख्यमंत्री बनने से पहले से उनके ही, अगर आप देखो कि जब वो MP थे, जब वो जाते थे लोकसभा के अंदर, तब भी शहीद भगत सिंह के ही चर्चा करते थे, उनकी बात करते थे। बनते ही उन्होंने अपनी ओथ जी लाके उनके खटकर कला, उनका जो सा नेटिव विलेज था। उसके बाद आज चंडीगढ़ के एयरपोर्ट के अंदर, मोहाली के अंदर जो एयरपोर्ट है, उसके अंदर सबसे बड़ी लड़ाई जो सी लड़ी, वो लड़ाई लड़ी आम आदमी पार्टी ने। तो हमारे, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसेज, सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहा, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, हमारे जो आइडियल है वो भगत सिंह जी हैं। तो अगर किसी भी एंगल के ऊपर हम उनकी जो सी सोच से जुड़े हुए हैं, तो जो लोग भी उनकी सोच के खिलाफ बोलते हैं, हम वहां पे एक नारा देते हैं कि हम भगत सिंह जी के बात के ऊपर, सोच के ऊपर चलने वाले लोग हैं। ये क्यों देते हैं? इसके अंदर है कि अगर हमारी पार्टी के अंदर कुर्बानियां देने वाले लोग हैं, हमारी पार्टी के अंदर उनके आइडियलिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो आपका कहना है कि गलत समझा गया, आपने कुर्बानी की बात कही थी, तुलना नहीं की थी। नहीं, हम तो आज भी कह रहे हैं कि किस हिसाब से जो बंदा, हमें अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कहा गया कि ये टेररिस्ट हैं। कैसे टेररिस्ट हैं? जो स्कूल बना रहे हैं, जो अस्पताल बना रहे हैं, जो लोगों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं, वो टेररिस्ट कहा जा रहा है उनको। ये क्यों कर रही है? ये बीजेपी की IT सेल का कराए हुई मुहिम है। ये सारी फेक न्यूज, सारे एलिगेशन। आज आप कह रहे हो लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात, तो मैं कहता हूँ शुरू किसने करी? बीजेपी के लीडर ने करी। ये किस हिसाब से जोनसी एक दूसरे के अंदर खिलाफत करते हैं, किस हिसाब से इनका IT सेल काम करता है, वो पूरे देश को पता है और विदेश को ही पता है। आज इनको कोई और डर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को एक ही डर है कि गुजरात जो मॉडल दिखा के पूरे देश के अंदर उन्होंने सरकार बनाई, वो मॉडल आज इनको इस चीज का डर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को गुजरात के अंदर इतना प्यार मिल रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ एक है कि कट्टर ईमानदार लोग हैं, स्कूल की, अस्पतालों की, बिजली की बात करते हैं। चलिए समझ लेते हैं नेहा जी से समझ लेते हैं कि वो स्कूल की जो राजनीति है, क्या स्कूल की नीति की लोकप्रियता से घबरा गई है गुजरात में बीजेपी, और इसीलिए ये सब जो IT सेल, बीजेपी की जो कथित IT सेल है, उसका गढ़ा हुआ ये फेक न्यूज है। नेहा जी। शुक्ला जी, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी पीछे आपकी बातचीत पे ले जाऊंगी। आपने ब्रेक पे जाने से पहले, इस ब्रेक से पहले जो ब्रेक पे आप गई थी, आपने
अहलूवालिया जी से प्रश्न किया था कि राजस्व का गैर कानूनी रूप से जो कमाया, उसका गैर कानूनी रूप से जो इस्तेमाल किया पंजाब इलेक्शंस में, उस पर अहलूवालिया जी ने कोई जवाब नहीं दिया। बीच में नहीं, अहलूवालिया जी अब मेरी बारी है जी, नेहा जी से सुन लेते बाद पहले। मैंने जी। जो प्रश्न उठाए थे कि स्कूल बनाए उसके बाद आज उसकी स्थिति क्या है, मोहल्ला क्लिनिक बनाए आज उसकी स्थिति क्या है, और आज जो नए ठेके खोले और पुराने ठेके हैं उनकी स्थिति क्या है, आप उनकी जांच करिए और उसकी पड़ताल करने के बाद लिस्ट हमारे सामने रखिए, मीडिया के सामने रखिए। मैंने बात कही थी कि टेंडर आपके कार्यकर्ताओं को मिले तो आम जनता के पास काम कहाँ गया, आम जनता के पास कार्य कहाँ गया, उनके लिए रोजगार कहाँ रहा। जी। तीसरी बात, इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं अहलूवालिया जी की एक बात पे और ध्यान दूंगी कि ये त्याग, तपस्या और बलिदान की बात कर रहे थे। आम आदमी पार्टी तो अभी नन्हा सा पौधा है, अभी तो वो पौधा लगा है मिट्टी में, अभी तो उसने जड़ें भी नहीं पकड़ी हैं, वो बहुत नन्हा सा पौधा है। आप भारतीय जनता पार्टी की त्याग, तपस्या और बलिदान की बात कीजिए, जिनका त्याग, तपस्या, बलिदान जो है वो 80 साल पुराना है। हम भी विपक्ष में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री भी, नेता भी विपक्ष में रहे हैं और बहुत लंबे समय तक सहजता के साथ, त्याग की भावना के साथ विपक्ष में रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो जितने भी नेता हैं वो आज आम व्यक्ति ना होकर नेता बन गए हैं। उन्हें सत्ता का लालच और लोभ आ गया है, जिसके कारण वो इतने उतावले हो गए हैं, इतने उतावले हो गए हैं कि वो दिन और रात आज देश के प्रधानमंत्री को डिफेम करने में लगे रहते हैं और उनके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनको डिफेम करने के लिए लगे रहते हैं। मैं कहूंगी ये उतावलापन उन्हें थोड़ा कम करना चाहिए। अभी आप एक नन्हा सा पौधा हैं, हम भी चाहते हैं कि देश में विपक्ष होना चाहिए, क्योंकि हमने विपक्ष की बहुत लंबे समय तक भूमिका निभाई है और हम विपक्ष की महत्व को समझते हैं। हमारे जो बड़े नेता हैं वो विपक्ष के महत्व को समझते हैं, इसलिए आप थोड़ा उतावलापन ना दिखाकर त्याग, तपस्या को अच्छे से समझिए और उसको सहजता से स्वीकार कीजिए। एक बात मैं कहूंगी नेहा शुक्ला जी, हम बात कर रहे थे केवल और केवल राजस्व की नहीं, पंजाब में आज जो व्यवस्था चल रही है, जो कानून व्यवस्था है, जो पुलिस व्यवस्था है, वो आप देखिए। दिल्ली के एक नौजवान युवा नेता भाजपा के तजिंदर पाल सिंह बग्गा, ये सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल जी की पोल खोलते रहे, चाहे वो बरसात के दिनों में व्यवस्था की पोल हो और चाहे वो कितने ही भ्रष्टाचारों की पोल हो, विद प्रूफ वो सोशल मीडिया पर इनकी पोल खोलते रहे और इनसे उनका सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने पंजाब पुलिस का गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर उन्हें दिल्ली भेजकर उन्हें गिरफ्तार किया, जिनको हरियाणा में हमने सोनीपत और अंबाला के बीच में पंजाब पुलिस को रोककर उन्हें बचाया। ये उन्हें किडनैप करके ले जा रहे थे। तो आप देखिए कि आम आदमी पार्टी आज किस तरह से काम कर रही है। हम भी विद प्रूफ आपसे बात कर रहे हैं। सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करना आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है, पूरे देश को सिखा रही है। दूसरी बात, अभी हमारे साथ में सतीश जी जुड़े थे कॉलर, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने थोड़ा सा प्रकाश डाला इस बात पर जो हम लोगों के लिए समस्या था कि आखिर अरविंद केजरीवाल के जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, जितने भी नेतागण हैं, वो सब आम व्यक्ति थे। अपनी अपनी जॉब छोड़कर वो राजनीति को दुरुस्त करने के लिए पार्टी बनाकर आए थे, लेकिन उनके पास में इतना पैसा कहां से आया कि जो इतने लंबे समय तक एडवर्टीजमेंट कैंपेन थ्रू आउट चल रहे हैं और कॉन्टिन्यूअसली चल रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन्स भी, एडवर्टीजमेंट थ्रू आउट चल रही हैं, चैनल्स पर भी, प्रिंट भी, फ्लेक्सेस भी और सब चीज। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा तो जो राजनीतिक दल है, ये पारदर्शिता की बात तो सभी राजनीतिक दलों के लिए लगातार उठाई जाती रही, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल में इतना नहीं हुआ कि वो पैसा कहाँ से आ रहा, चंदा क्या है, ये डिस्क्लोज कर सके सोर्सेज को लेकर। जी, हमारी पार्टी ने इसको क्योंकि हमारे पास में जब भी चंदा, कार्यकर्ता बंधु चंदा इकट्ठा करते हैं, उसकी हम रिसिप्ट लेते हैं और उसका पूरा का पूरा, पर वो आरटीआई के दायरे में, और आरटीआई एक्ट का क्या भी हाल है ये भी जो सबको पता है। समय कम है नेहा जी, समय कम है। बताना चाहूंगी जिस विषय को लेकर नेहा जी हम शुरू हुए थे जी, आज मेरे 2-3 सवाल उठाए, मेरी जवाब तो ले लो मुझे। जी ठीक है, समय कम हो गया तो सनी अहलूवालिया जी से भी सुन लेते हैं। नेहा जी, समय कम है, सनी अहलूवालिया जी से सुन लेते हैं, 2 मिनट बचे हैं। जी सनी अहलूवालिया जी। आपने कहा कि ये छोटी पार्टी है, आपने कहा हम लोग अपोजिशन में रहे इसलिए ये भी अपोजिशन में रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप इतने साल ऑपोजिशन में रहे तो नई पार्टी जो बनेगी वो भी इतने साल ऑपोजिशन में रहेगी तभी उसको। अगर लोग आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं, इससे आप लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी को, हिमाचल में आम आदमी पार्टी को पसंद किया, आपको क्या तकलीफ है? अगर मनीष, आप मुझे ये बता दो कि हिमाचल के एजुकेशन मिनिस्टर का क्या नाम है, आप मुझे ये बता दो गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर का क्या नाम है, आप मुझे आपकी कोई भी स्टेट, आप तो खुद हरियाणा से हैं, आपके एजुकेशन मिनिस्टर का क्या नाम है? आप लोगों ने क्या ऐसा काम किया है? लेकिन देश विदेश के अंदर एक ही एजुकेशन मिनिस्टर को, लोगों से गुजरात में सवाल पूछा गया कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है गुजरात का, किसी को नहीं पता था। उन्होंने कहा देश का कौन है, वो कहते हैं मनीष सिसोदिया है। बच्चे कह रहे हैं, बड़े कह रहे हैं, लोगों को यही नहीं पता। क्यों? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन के अंदर एक रेवोल्यूशन, मान जाइए इस बात को, मान जाइए एजुकेशन के अंदर रेवोल्यूशन का काम किया है। अब दूसरी बात और, चलिए इसी एजुकेशन की बात अगर कर रहे हैं अहलूवालिया जी, तो एजुकेशन जो है राजनीति की मर्यादा की भी है और दोनों ही दलों को इसको निभाना चाहिए। शिक्षा की बात हुई तो शिक्षा का जो स्तर है वो दोनों दलों में दिखना चाहिए। जी, एक मिनट है, दोनों ही मेहमानों से कहूंगी एक मिनट में बात पूरी कीजिए। जी, सनी अहलूवालिया जी से सुन लेते हैं, फिर नेहा जी आपके पास आऊंगी। 1 मिनट का समय है जी। आपने मेरे से 3-4 सवाल पूछे, आपने एक मिनट का समय है, संक्षेप में जी। आपने अपने लोगों को टेंडर दिया, हमारी पार्टी के अंदर एक भी एमएलए या एक भी वर्कर आम आदमी पार्टी का ना टेंडर भर सकता है ना ले सकता है। पहली बात, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हम आम आदमी पार्टी। जी ठीक है, अब नेहा जी के पास जाएंगे। समय समाप्त हो गया है। सनी अहलूवालिया जी माफी चाहूंगी, नेहा जी से भी जवाब सुन लेते हैं। नेहा जी संक्षेप में। नेहा शुक्ला जी, मैं अहलूवालिया जी से यही सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आज मनीष सिसोदिया जी की जो विधानसभा है पड़पड़गंज, उस विधानसभा में स्वास्थ्य केंद्र के साथ एक अस्पताल के साथ में ठेका खुला है। अस्पताल से ज्यादा लंबी लाइन उस ठेका पर है। क्या मनीष सिसोदिया जी इसके और ध्यान नहीं दे रहे? दूसरी बात कि आपके आज दिल्ली के हर गली नुक्कड़ पर जो बीड़ी सिगरेट के खोखे हैं, उन पर आज केमिकल हुक्का 18 साल से छोटे बच्चों को भी बिक रहा है और गली मोहल्लों में हुक्का बार खुल चुके हैं दिल्ली में। क्या इस ओर दिल्ली की केजरीवाल सरकार और आप जैसे नेता आम आदमी इस ओर ध्यान नहीं देंगे? मैं सिर्फ ये बात कर रही हूं कि आप जो बात कह रहे हैं उसे इंप्लीमेंट भी करिए। बीजेपी इस बात को इंप्लीमेंट करने के लिए हमेशा सजग और सजग रहती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी दोनों ही हमारे मेहमानों का। समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद नेहा जी आपका भी और सनी अहलूवालिया जी आपका भी। साथ ही साथ में अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और अब आखिर में मैं अपने दर्शकों से फिर से अनुरोध करती हूँ कि अगर कोई बात आप स्ट्रेट टॉक के दौरान शो में रखना चाहते थे और नहीं रख सके हैं तो कृपया अपनी बात हमें info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेजकर ज़रूर बताएं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।